मुझे ये भी जानना है कि हीलर जो होता है, जो हील करता है, तो वो कब तक पावर दे सकता है, उसके पास पावर कहाँ से आती है। और मेन चीज़ ये है, क्या हीलर और हीलिंग करने वाला और हीलिंग लेने वाला, क्या ये दोनों के बीच में कर्म भी बन जाते हैं, कर्म बंधन बन जाता है क्या। हमने सुना है साधु संत भी पहले हील किया करते थे, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। इसके बाद क्या इंसान को दूसरे से हीलिंग लेनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अल्टीमेट हीलर जो है पूरी दुनिया का, वो कौन है। उसके बाद है हीलिंग करने वाले क्या बीमार होते हैं, क्या ग्रुप हीलिंग पॉसिबल है। देखो, आजकल हीलिंग का बहुत दुनिया में नाम हो गया है। अलग अलग तरीके की हीलिंग की थ्योरी है जी। थेरेपी भी बहुत है, कोई एक ऐसी तरह करता है, कोई अलग अलग करता है जी। मगर सबसे बड़ी बात ये समझनी चाहिए कि जो हीलिंग करने वाला जो मनुष्य है और जो हीलिंग लेने वाला जो मनुष्य है जी, वो दोनों के बीच में पावर ट्रांसफर करना है। मेन तो यही चीज है जी, बिल्कुल, कि हीलिंग देने वाला पावर ट्रांसफर कर रहा है, अपनी पावर दूसरी पावर लेने वाले को। कोई दुखी आत्मा है, कोई बहुत परेशान है, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया जी, तो अल्टीमेट लोग हीलिंग थेरेपी के पास जाते हैं, हीलरों के पास जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि आपने एक प्रश्न पूछा, पहले ऋषि मुनि भी हीलिंग करते थे। बिल्कुल, हाँ, सबसे पहले ऋषि मुनियों वाली जो मनुष्य आत्माओं की, जो आत्माओं की पावर, और आज जो हीलिंग देने वाली आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की पावर जी, क्या आप टैली कर सकते हो? नहीं। और जो पहले के जो ऋषि मुनि थे जी, वो डायरेक्ट पावर हाउस, माना परमात्मा से कनेक्शन रख के पावर हाउस से डायरेक्ट पावर लेते थे। किससे लेते थे? परमात्मा से, निराकार से जी, डायरेक्ट निराकार से पावर हाउस से पावर लेते थे पहले, या कहीं ना कहीं हाई अथॉरिटी से लेते थे। बिल्कुल, हायर अथॉरिटी से लेते, कोई मनुष्य आत्मा से नहीं पावर लेते थे। ऋषि मुनि किससे लेते थे? ऋषि मुनि निराकार से पावर लेते थे, राइट, पर ब्रह्म परमेश्वर से पावर लेते थे। किससे लेते थे? जो भी ऋषि मुनि के पास पावर थी, और वो हीलिंग करके, दूर बैठे बैठे हीलिंग करके किसी भी आत्माओं को हिम्मत करके तड़प रही आत्मा, तो उसको पावर ट्रांसफर करके उसको एक पल भर में ठीक कर लेते थे। बिल्कुल सही, ठीक बात है। जब वो ऋषि मुनि, बड़े ऋषि मुनि समाधि अवस्था में जाते थे और वो पूरी दुनिया को देखते थे, राइट, और उसको लगता था कि ये कोई दुखी है, तो उसको अपनी पावर एक पल भर में ट्रांसफर करके उसके दुख दर्द विनाश कर देते थे। उसको एकदम अंधे को भी देखते हुए कर देते थे। क्या अंधा भी देखने लग जाता था। बड़े बड़े रोगी, कुष्ठ रोगी भी ठीक हो जाते थे। तो वो ऋषि मुनियों की जो आज कल्पना करे, और आज जो मनुष्य आत्माएं जो हीलिंग कर रही है, इनकी कल्पना करें, तो वो तो जमीन आसमान का भेद लगता है, राइट। उसकी मतलब दोनों की कंपैरिजन करो आप पहले, कि आज के हीलिंग कौन दे रहा है, वो तो एक धंधा बन गया हीलिंग का। हाँ, और उसके बाद जो हीलिंग देने वाला है, तो उसके पास अगर पावर नहीं है, तो उसमें क्या जाएगा? पहले तो ऋषि मुनियों में पावर कहां से आती थी? आज हीलिंग लेने वाले किससे पावर ले रहे हैं? आप देखो, हीलिंग लेने वाले के पावर। मैं आपको बाबूजी थोड़ा शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो हीलर जो है